जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी कोई गलती होए माफ़ करना संगत जी, मेरे से कोई गलती होए बोलने में तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी का मैं मंत्र जाप करूँगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज मैं सुबह उठी हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि दरवाजे पे छिपकली ना हो, मगर एक बच्चा बैठा था उसे मैंने निकाल दिया, वो निकल गई आसानी से। मैंने कहा जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं डरा मत करो, जहाँ पे गुरु जी को आप मानते भी हो डरते क्यों हो फिर। मैंने कहा गुरु जी मुझे डर लगता है। फिर मैंने अपना रोज़ का काम शुरू करा, मंत्र जाप से सिमरन करा। मंत्र जाप करके मैं बाहर गई। बाहर बहुत अच्छा मौसम था, बारिश हुई थी और आज मौसम में बहुत फ़र्क है। मैंने कहा जय गुरु जी, सब गुरु जी की कृपा है जो कि गर्मी कम हो गई। उसके बाद मैंने छोटा सा सत्संग सुना सुबह गुरु जी का। फिर मैंने सुबह आज मैं चाय पी रही थी बाहर, तो मुझे तोते पैरट के भी दर्शन हुए। मैंने कहा जय गुरु जी। हर जगह गुरु जी किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं, मुझे अच्छा लगा बहुत। फिर मैं अपना नहाई धोई, जल दिया सूरज देवता को, पूजा करी। आज मैं ज़्यादा पूजा नहीं कर पाई, थोड़ा सा समय कर पाई, बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने फटाफट से गुरुजी को बोला गुरुजी माफ़ करना, मैं आज पूजा में ज़्यादा समय नहीं बैठ पाई। गुरुजी ने कहा कोई नहीं, बच्चे भी भूखे, पहले बच्चों को खाने को दो। फिर मैंने गुरुजी को मंत्र जाप करके ब्रेड पकोड़े बनाए। ब्रेड पकोड़े का प्रसाद गुरुजी को भोग लगाया और हम सब ने खाया, बच्चों को भी अच्छा लगा। हम सब ने गुरुजी का शुक्राना करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने भी 2 ब्रेड पकोड़े खाए, वैसे मैं एक ही खाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे चिड़िया के भी दर्शन हुए, छोटी सी चिड़िया और एक बड़ी चिड़िया थोड़ी सी उड़ती हुई ऊपर से गई बालकनी में। मैंने कहा जय गुरु जी, आप दर्शन दे देते हो। फिर संगत जी मैंने अपनी मेट को भी नाश्ते में जो बनाया था हमने उनको भी दिया। मैंने कहा आप भी खाओगे, उन्होंने कहा दीदी दे दो आप, तो मैंने उनको भी दिया। मैंने कहा चलो गुरु जी का प्रसाद तो सबके मुँह लगना चाहिए, सबके कष्ट कटते हैं, सब ठीक होते हैं। मैंने अपनी मेट को भी बोला है कि गुरु जी का मंत्र जाप किया करो, तो कहती है दीदी मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ओम नमः शिवाय भोले बाबा को याद करती रहती हूँ दिन में। मैंने कहा सारा दिन मन में जितना बोल सको बोलो। कहती दीदी मैं ओम नमः शिवाय बोल देती। मैंने कहा चलो ये भी बोलो, ये भी भगवान का ही नाम है, मगर आप जल प्रसाद रोज़ पिया करो जो अपने मंदिर में घर के रखते हो। कह रही दीदी रोज़ पीते हैं। मैंने कहा जय गुरु जी सब ठीक करेंगे। वो भी परेशान चल रही है, गुरु जी की कृपा हुई तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। वो पेट से उनको कुछ दिक्कत है। फिर अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, मेरी लाइफ चेंज करने के लिए आपकी शरण में जब से आई हूँ। पहले तो बहुत आंसू बहते रहते थे, रोती रहती थी मैं आपके स्वरूप के आगे बैठ के। अब जो आंसू बहते भी हैं गुरु जी, तो वो खुशी के आंसू होते हैं कि आपने इतना ब्लेस करा अंकल जी को और अंकल जी के बच्चों को। थैंक यू गुरु जी, मैं जितना भी शुक्राना अदा करूँ उतना ही कम है। कोटि कोटि प्रणाम कि अंकल जी के बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है और वो बहुत ब्लेस हो रहे हैं आपकी कृपा से। अंकल जी के नेचर में भी बहुत चेंज है, अभी हालांकि गुस्सा है उनमें भी, मगर पहले से और अब में इन 2-2.5 महीने में बहुत गुरुजी ने उनको ब्लेस करा है। और गुरुजी कह रहे हैं आगे भी सब ठीक होएगा, तू सब्र कर, तू बहुत सब्र करने लग गई है, पहले तू सब्र नहीं करती थी मगर अब तू सब्र करती है और तूने सब कुछ गुरुजी के हवाले छोड़ दिया है तो सब ठीक होएगा पुत्र। अब मैंने मांगना छोड़ दिया है कि कहीं से कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, मैं कुछ भी नहीं मांगती, गुरुजी को पता है।
मैं मांगती हूँ तो सबके लिए अच्छी सेहत, सुख शांति, भक्ति, प्यार मोहब्बत कि सबको स्वस्थ करना। जैसे आपने मुझे स्वस्थ कराए, मेरे को अच्छी सेहत दिए गुरुजी, ऐसे सबको अच्छी सेहत देना और सब पे अपनी कृपा करना। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि जहाँ पे गुरुजी का निवास होता है, जहाँ गुरुजी जिस घर में भी जो भी संगत गुरुजी को मानने लग जाती है, तो उनके आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में सब संगत जो भी उनके आसपास सोसाइटी में घर परिवार होते हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। और गुरुजी ने ऐसा ही करा। हमारे साथ में जो पड़ोसी रहते थे पहले, वो बहुत तेज आवाज़ में गाने सुनते थे, हम बहुत परेशान थे। इतनी तेज आवाज़ होती थी, ऐसे लगता था हमारे घर में ही बज रहे हैं वो गाने। मगर जब से गुरुजी की शरण में आए हैं, गुरुजी का हाथ थामा है, गुरुजी ने हमारा थामा है हाथ, जब से गुरुजी ने उनको भी ब्लेस कर दिया है, अब वो सुनते हैं मगर हमारे घर तक आवाज़ें नहीं आती हैं, और बिल्कुल हल्की आवाज़ में आती है, बहुत हल्की, हमें पता भी नहीं चलता है। और पहले उनके साथ वालों के घर में इतनी गंदगी होती थी, बाहर इतना गंदा कूड़ा फेंकते रहते थे, हम कुछ भी नहीं कहते थे। मगर जब से मैं देख रही गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने उनके घर में साफ सफाई भी करवा दी, उनकी सारा गंद भी बाहर निकलवा दिया, वो सफाई से रहते हैं, गंद भी नहीं फैलाते और सब ठीक है। और जहाँ भी मैं रह रही हूँ वहाँ पे सारी संगत बहुत अच्छी है, सारे परिवार बहुत अच्छे हैं, सब गुरुजी का परिवार है और सब अच्छा है, सुख शांति रहती है, बहुत सुख शांति रहती है। ना यहाँ पे किसी की लड़ाई की आवाज़ आती, ना झगड़े की आवाज़ आती है। किसी का कभी कुछ सुनने में भी आता है मगर मैं इग्नोर कर जाती हूँ। पहले मैं बहुत देखती थी किसके क्या हो रहा है क्या नहीं, मगर गुरुजी ने कहा किसी का लड़ाई झगड़ा मत सुनो, आपके घर में नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिव सोचो, लड़ाई झगड़ों से दूर हो, कोई झगड़ा होता भी है साइड में हो जाओ। मगर ऐसा भी नहीं है कि कोई मर रहा हो तो उसे भी मत देखो, या कोई बहुत परेशान है, कोई तड़प रहा है, सड़क पे गिर गया, मगर हेल्प करनी है। जहाँ हेल्प आप कर सकते हो, किसी की कोई आशा है वहाँ पे हेल्प करनी है। मगर जहाँ भी आपको लगे कि कहीं फसाद वाली चीज़ है, दंगा हो रहा है बिना बात में, वहाँ से आप साइड में अपने घर आ जाओ, मत सुनो उसे, उस नेगेटिविटी को, किसी के कलेश में मत पड़ो। मगर हेल्प सबकी करो, गरीबों की भी, अपने आसपास वालों की भी, सबकी मदद करो। चाहे आप काम वालों की मदद करो, चाहे उन्हें चाय पिला दो, रोटी खिला दो, ब्रेड खिला दो, बिस्किट से चाय दे दो, पानी दो। अपने आसपास वालों को, झाड़ू वाले जो आते हैं, कूड़े वाले, उनसे पूछो आपको पानी पीना है। कोई भी आपके इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर कोई भी आता है, पानी का चाय का सबसे पूछो और दिल से सेवा करो, मरे मन से मत करो। जिस किसी की भी आपको मदद करनी है, गुरुजी कहते हैं तुम दिल से सेवा करोगे, दिल से किसी को एक गिलास पानी भी दोगे तो वो तुम्हारे अच्छे कर्मों में गिना जाएगा। तो मैं तो हर किसी से पूछती, कोई भी घर में आता है कि आपको चाय पीनी है, पानी पीना है, कोई हाँ कह देता है, कोई मना कर देता है, मैं खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पे भी आंटी आती हैं झाड़ू मारने वाली, एक दिन उन्होंने कहा दीदी चाय बना दो, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप 2 जने कह रही हाँ, मैंने फिर उनके लिए खुशी खुशी, कोई ये नहीं औखे मन से, खुशी खुशी मैंने उनके लिए चाय बनाई। शायद गुरुजी ने भेजा होगा कि संगत है, ये भी मेरी संगत है, इनको पिला दूँ, मैंने पिला दी। मैंने कहा जय गुरुजी, मेरे हाथों आपने किसी की सेवा बख्शी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी को भी कुछ खिलाती पिलाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, चाहे एक बार को मैं खाऊं ना खाऊं। गुरुजी कहते हैं मुझे पता है तू अपना इतना ध्यान नहीं रखती है, लोगों का ज़्यादा रखती है। तो मेरा ऐसा ही नेचर हो गया गुरुजी, मैं सोचती हूँ लोगों की हेल्प करूँ, किसी भी रूप में करूँ। पानी डालती हूँ कबूतरों को, रोज़ पानी गंदा होता है, फिर साफ़ पानी भर के रखती हूँ, उन्हें दाना डालती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि दाना खा के गए या नहीं, फिर मैं देखती हूँ हाँ दाना ख़त्म हो गया, खा गए। तो किसी का भी पेट भरा, चाहे पक्षी का ही भरा। तो गुरुजी कहते हैं सबकी मदद करो, अपने आसपास वालों का दिल मत दुखाओ, अपने घर वालों से प्यार से बोलो, घर में शांति बनाए रखो। आगे से अपने हस्बैंड के आगे, बड़ों के आगे गलत मत बोलो, अब्यूज़ मत करो किसी को भी, सब अच्छा बोलो। अच्छे शब्द बोलोगे तो अच्छा होएगा, बुरे शब्द बोलोगे तो उतनी नेगेटिविटी आपके माइंड में आएगी। मैं तो अब सबसे आराम से बोलती, प्यार से बोलती हूँ, और जहाँ कहीं मेरे से गलती होती है मैं उसी टाइम गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी माफ़ करना, मैं थोड़ा ऊंचा बोल गई, माफ़ कर देना गुरुजी।
बच्चों को कभी गलती से भी डांटती हूँ तो भी मन में माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि कई बार होता है बच्चे नहीं मानते हैं, बहुत जिद पे अड़ जाते हैं, तो हमें कभी कभी डांटना भी पड़ जाता है। वैसे तो अब मैं बहुत बच्चों से आराम से ही बोलती हूँ जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि हम कुछ ध्यान नहीं रखते, सब चीज़ का ध्यान रखते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे प्यार से रहो। आपकी सास हैं, ससुर हैं, नंद हैं, भाभी हैं, देवर देवरानी, सबसे प्यार से रहो। सबके साथ आप अच्छा रिश्ता रखो। उन्होंने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवाया, गुरुजी कहते सबको माफ़ करो और सबके साथ प्यार से रहो। उनको भी मैं आप पे ही देख लूँगा, उनके साथ भी क्या करना है क्या नहीं मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। मैं बख्शता किसी को नहीं हूँ, कोई किसी के लिए परिवार उजाड़ता है, गलत करता है, मैं सबको देखता हूँ। यही करना और यही भुगतना। ये मत सोचना संगत जी कि कोई आज आपके लिए गलत बहुत कर गया, आपका परिवार उजाड़ दिया, आपके बच्चे खराब हो गए, वो पढ़ नहीं रहे, मन नहीं लगता पढ़ने में, या उनके नंबर कम आए, या आपको गलत बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड आपको गलत बोल रहे हैं, या आपकी सास से आपकी नहीं बनती है। जो भी गुरुजी की संगत बन गई है उनके साथ आने वाला समय सब अच्छा होएगा। सबसे प्यार करो, चाहे उनका नेचर आपके लिए कैसा भी क्यों ना हो। जब आप उनसे प्यार करने लग जाओगे तो एक दिन आएगा वो भी आपसे प्यार से रहेंगे और आप उनका बिहेवियर में चेंजेस देखोगे, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे साथ बहुत मैजिक हुए हैं, गुरुजी के चमत्कार हुए हैं। गुरुजी कहते हैं जो मैं कर दूंगा बेटे, वहाँ तुम किसी भी पंडित के पास धक्के खा लो, एस्ट्रोलॉजर के पास खा लो, कुछ नहीं होएगा। तो संगत जी गुरुजी को मानो कि गुरुजी क्या शक्ति है। शिव जी है, महादेव का अवतार जो है इस धरती पे आए, हमारे परम पिता। तो मैं तो सब कुछ उनको ही मानती हूँ। गुरुजी से मांगना कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपके पास पैसे कितने हैं, घर में क्या सामान है क्या नहीं, उन्हें सब पता है। वो हमेशा सबके अंग संग साई रहते हैं। तो उनसे कुछ भी मत मांगो, उन्हें मानो कि हमें तो परमात्मा आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि